हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से अर्जुन को आत्मा के बारे में बता रहे थे और अभी भी उनका आगे का श्लोक इसी के आधार पर है, और अब देख रहे हैं कि अभी भी अर्जुन को इस बात को समझने में कुछ कठिनाई हो रही है। अब वो दूसरी तरह के कहने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी तक वो आत्मा के बारे में समझा रहे थे, अब वो उसके जो अनिवार्यता है उस बारे में कह रहे हैं। द्वितीय अध्याय का 31वां श्लोक, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यार्धि युद्धाश्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात तुम्हारा अपना जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म, युद्ध का धर्म, उसको देखते हुए तुम्हें अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, धर्म को करना चाहिए। और जो शोक करने जैसी चीज नहीं है उसके लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो? संकोच को त्याग दो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अन्यत्र भी तुम निंदनीय हो जाओगे। अर्थात तुम्हें जो क्षत्रिय धर्म अगर तुमने नहीं निभाया तो क्षत्रिय के जो समाज है वो भी तुम्हें कहेगा कि तुमने अपना धर्म नहीं निभाया। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण का बार बार अर्जुन को इस तरह से समझाना, क्योंकि जीवन में जब किसी बीच में हम फंस जाते हैं कि करना भी है और कर नहीं पाते हैं, उसी समय हमें अपने गुरु की आवश्यकता होती है, अपने से बड़ों की आवश्यकता होती है, या अपने से अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग दिखाए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी मार्ग के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो तुम्हारा धर्म है, अपने धर्म के अनुकूल कार्य करो। अब जब क्षत्रिय का काम ही युद्ध करना है, जबकि क्षत्रियों को, जैसे पुराने जमाने में क्षत्रियों को युद्ध की तरफ मोड़ा जाता था बचपन से ही, और युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। कई जगहों पर आज भी क्षत्रियों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जब तुम्हारा धर्म ये कह रहा है कि तुम्हें ये युद्ध करना है, तो तुम इतना संकोच क्यों कर रहे हो? अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उस आत्मा की बात को थोड़ा सा परे करके, और जो आवश्यक है अर्जुन के लिए वो कह रहे कि तुम्हारे लिए आवश्यक क्या है? अपने धर्म का पालन करना। और अनिवार्य क्या है? तुम्हें युद्ध करना। तो ये युद्ध की जो अनिवार्यता आज अर्जुन के सामने है, उस अनिवार्यता को तुम्हें पूर्ण करना ही है। क्योंकि क्षत्रिय या कोई भी वर्ण, अब यहाँ अगर हम हमारी बात समझेंगे एक जीवन के लिए, कि अर्जुन और श्री कृष्ण एक माध्यम है हमें उपदेश देने के लिए, या हमें संकेत देने के लिए, हमें संदेश देने के लिए। तो जब भी हम ऐसे किसी बीच में फंस जाते हैं, हमें करना है लेकिन कर नहीं पाते हैं, या नहीं करना होता है फिर भी हमें करना पड़ता है, तो हमें इस श्लोक से क्या संदेश मिल रहा है कि हमें अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना है। वो भी कैसे? धर्म के अनुकूल। जो हमारा वर्ण है, जो हमें हमारे जन्म से जो हमें धर्म मिला है, उस धर्म के आधार पर हमें अपने कार्य करने हैं और उन कार्यों का निर्वाह करना है आनंद से। और आनंद से हम काम कब कर सकते हैं? जब हम अपने धर्म को, अपने वर्ण को स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर परिस्थिति क्या निर्माण हो जाती है
कि जो काम हमें करना है वो हमारी इच्छा नहीं है करने की, लेकिन धर्म कह रहा है ये करो। अब अनिच्छा से करना है। अब अनिच्छा से जब आप काम करेंगे तो वो कार्य अच्छा नहीं होगा। जैसे हमारे शरीर में भी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब चारों को समाज में इन चारों को ही साथ लेकर हमें चलना है। जिस तरह एक शरीर को किसी एक को हम परे नहीं कर सकते, या कोई एक वर्ण हमारे शरीर का ये नहीं कह सकता कि भाई मैं पैर हूं तो मैं शूद्र की श्रेणी में आता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर का वहन नहीं करूंगा। या हमारा उदर वो कहे कि तुमने मुझे वैश्य कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। या हाथ ये कहें कि तुमने मुझे क्षत्रिय कहा है, इसलिए मैं अब तुमसे तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। तो ये संभव नहीं है। या हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा सिर ये कहे कि भाई मैं तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दूंगा, तुम्हें कोई आदेश नहीं दूंगा, ये भी संभव नहीं है। अर्थात चारों वर्णों का साथ होना आवश्यक है। इसी तरह समाज में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों को ही एक समान आवश्यकता है सबकी, और एक समान सब लोग मिलकर ही जीवन चला सकते हैं। भगवान का यहाँ पर जो बार बार पीछे भी आ चुका है कि क्षत्रिय हो, तुम्हें अपना धर्म निभाना है। और यहाँ पर अर्जुन जिस तरह से असमंजस में है कि भाई मेरे को ये नहीं करना है, या मेरा मन नहीं है करने का, या मैं संकोच हो रहा है, या शोक हो रहा है, तो इन सब बातों को भगवान दूसरी तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं कि संकोच मत करो, क्योंकि जो शोक करने लायक ही नहीं उसके लिए तुम शोक करके क्यों अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो। तुम्हें जो काम दिया गया है वो तुम करो, और उसका जिम्मेदार मैं, तुम्हारी सारे कर्मों को मैं लेने को तैयार हूं। तुम अपने कर्म मुझे सौंप दो। बार बार कहने के बाद भी अभी भी ये लग रहा है कि अर्जुन को